जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लिए इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए जीडी टॉपिक आपका 3 नंबर। आपका इससे पहले 2 जीडी के टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आपकी डिमांड पे लगातार चल रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं इस टॉपिक को देख रहे हैं, अच्छी बात है। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 20 स्टूडेंट्स इसको अच्छे तरीके से देखें या आपके 50 स्टूडेंट्स देखें या हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स देखें। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं अच्छी बात है। जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, लगन से मेहनत कर रहे हैं, अच्छी जी जान से मेहनत कर रहे हैं अपनी मंजिल को पाने के लिए, उन सभी कैंडिडेट्स को मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वो आप लगातार मेहनत करते रहें। आज का जो जीडी का टॉपिक रहने वाला है वो है आपका वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, महिला सशक्तिकरण यानी महिलाओं को बढ़ावा देना, महिलाओं की सुरक्षा करना, इससे संबंधित जितने भी टॉपिक्स आपके बनेंगे, इससे पॉइंट बनेंगे, वो इस टॉपिक के अंदर हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और मिशन हमारा 2021 है, ब्लू यूनिफॉर्म। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स जितना भी साथ दे रहे हैं अच्छी बात है। और दोस्तों ये आपकी YouTube चैनल का लोगो है, नया लोगो लॉन्च कर दिया गया है, तो इसे आप जरूर से सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें ताकि आगे आने वाले सबसे पहले जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। वुमेन एम्पावरमेंट रेफर्स टू अलाउिंग वुमेन द पावर ऑफ पार्टिसिपेशन in the decision making process of all the field leading to equality life। देखो गाइज, महिला सशक्तिकरण है वो एक बढ़ावा देता है, एक शक्ति प्रदान करता है महिलाओं को अपना एक डिसीजन लेने के लिए हर एक क्षेत्र के अंदर, और वो अपने जीवन में स्वतंत्र लक्ष्य ले वो अपने जीवन में स्वतंत्र निर्णय ले सके और आगे बढ़कर कुछ नया कर सके। तो उनको यानी महिलाओं को हर एक क्षेत्र में जो है स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि है वो कुछ नया कर सके, समाज के लिए, देश के लिए, हर एक जो सामाजिक कार्य कर सके। तो महिला का सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ही ज़रूरी है। और हर एक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का हो या फिर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हो, चाहे आपका डॉक्टर के रूप में हो, चाहे आपका किसी भी तरीके का माने, हर एक जो क्षेत्र है काम करने का हो, तो उसमें सभी में समानता है वो महिलाओं को देनी चाहिए। एम्पावरमेंट of women helps them to take their own decision with respect to life and family। जो महिला सशक्तिकरण है वो सहायता करता है उनके डिसीजन, खुद के डिसीजन लेने में, और उनकी जो रेस्पेक्ट टू लाइफ एंड फैमिली, समाज में एक अलग ही पहचान बनाता है, और उनकी जो एक मान मर्यादा होती है उसमें भी उनके लिए मदद करता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। वुमेन एम्पावरमेंट प्रमोट्स जेंडर इक्वलिटी इन सोसाइटी एंड एड्स टू द कंट्रीज डेवलपमेंट। तो गाइज यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है कि वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण, प्रमोट यानी उसको बढ़ावा देता है, जेंडर इक्वलिटी यानी आपका लिंग जो लिंग जो आपका समानता है। ठीक है, समझ गए आप अपने हिसाब से। जैसे कि महिला और पुरुष यानी मेल और जो फीमेल का रेशियो है उसको इक्वलिटी या उसको इक्वल बनाता है, मेल और फीमेल का है उसको इक्वल बनाता है, तो इसके लिए बढ़ावा देता है। तो वुमेन जो एम्पावरमेंट है वो बहुत ही ज़रूरी है सोसाइटी यानी समाज के अंदर। और गाइज यहाँ पर एक देश के लिए, देश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है वुमेन एम्पावरमेंट। ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो जेंडर इक्वलिटी लिखा गया है यानी लिंग समानता, तो गाइज यहाँ पर इससे स्पष्ट ये है कि आपका मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो इक्वल बना रहे, ना कि आगे पीछे रहे। आपको देखने को मिलता है कि जो आंकड़ा होता है, जनगणना होती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ जैसे आता है कि यहाँ पर लिंगानुपात, यही है वो लिंगानुपात, कि लिंगानुपात किससे कहते हैं, वो इसी से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर कितनी लड़कियाँ और कितने लड़के हैं यानी पुरुष और महिला का जो अनुपात बन के निकलता है उसे ही लिंगानुपात कहा जाता है। 1000 व्यक्ति के ऊपर कितनी लड़कियां हैं, और 1000 जो टोटल जो कितने 1000 टोटल जो संख्या है उसमें कितनी महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं, तो इसे ही लिंगानुपात आपका स्पष्ट शब्दों में कहा जाता है। वुमेन्स एम्पावरमेंट इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड नेशन। जो महिला सशक्तिकरण है वो बहुत ही ज़रूरी है आपने एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए यानी विकसित करने के लिए, और सोसाइटी समाज के लिए।
यहाँ पर फैमिली समाज हो गया, आपका सोसाइटी इसी से रिलेटेड होता है, एक समाज के लिए, एंड ए नेशन एक देश को, यानी एक देश के अंदर महिला का सशक्तिकरण यानी महिलाओं को सुरक्षित नहीं रखा जाएगा तो उसकी आगे आने वाली पीढ़ी है वो नहीं बन पाएगी, तो इससे देश का विकास नहीं हो पाएगा और जो कर्म है वो टूट जाएंगे वहां पर। ओके, राइट टू इक्वलिटी एक्ट एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स इन एम्पावरिंग इन इंडिया। ओके गाइज, यहाँ पर लिखा है राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का जो अधिकार है प्रत्येक एक महिला को होना चाहिए। प्रत्येक जो भारतीय नागरिक है उसके पास क्या है, समानता का अधिकार है। जो हमारे मानव अधिकार है वो आपको पता है, उसमें से एक आता है समानता का अधिकार। ओके, तो ये उनको हेल्प करता है, उनको प्रोत्साहन करता है आगे बढ़ने के लिए, उनको एक जो है दिशा निर्देश करने के लिए, एक निर्णय लेने के लिए। तो इंडिया के अंदर वो समान रूप से लागू होना चाहिए राइट टू इक्वलिटी का जो एक्ट है, ताकि महिलाएं भी अपने क्षेत्र में सब जो कार्य है अपनी इच्छा से स्वतंत्र रूप से कर सकें। वुमेन एम्पावरमेंट गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू वुमेन। देखो गाइज, वुमेन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण है, जो अपने जो समानता का अधिकार है यानी समान जो अपॉर्चुनिटीज यानी आपको जो समानता देती है, एम्प्लॉयमेंट यानी जो आपका रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन के अंदर हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, तो वो सभी में जरूरी है और समान रूप से लागू होना चाहिए। तो इसी से आपका क्या है, महिला सशक्तिकरण होगा। इससे महिलाओं में जो रोजगार मिलेगा महिलाओं को, और महिलाएं विकसित होगी, और जो एजुकेशन है वो सिस्टम बढ़ेगा एजुकेशन समाज के अंदर, और इकोनॉमिक्स भी हमारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी है वो भी खत्म होगी। तो महिलाओं को भी समान अधिकार देकर महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत ही जरूरी है। एजुकेशन प्लेज ए मेजर रोल इन एम्पावरिंग वुमेन एज एजुकेटेड वुमेन कैन मेक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन लाइफ। देखो गाइज, एजुकेशन एक ऐसा पॉइंट है, एक मेजर जो रोल निभाता है। वुमेन एज एजुकेटेड, एक जो महिला शिक्षित महिला होगी वो खुद के डिसीजन ले सकती है, एक सही दिशा निर्देश में वो आगे बढ़ाएगी। समाज हो, अपना देश हो, वो बहुत ही ज़रूरी है। तो वर्तमान में जितनी भी महिलाएं हैं उनका शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, इससे साक्षरता की दर बढ़ेगी। ओके, साक्षरता आप समझते हैं, साक्षरता यानी पढ़ा लिखा हुआ होता है, उसे साक्षर बोला जाता है। The Indian government has launched various schemes empowering women like बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला स्कीम, महिला शक्ति केंद्र ETC। देखो गाइज, यहाँ पर क्या बात आती है, इंडियन गवर्नमेंट ने है जो बहुत सारी योजनाएं हैं उनको लॉन्च किया है, स्कीम यानी जो योजनाएं हैं उनको बढ़ावा दिया है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला स्कीम हो गया, महिला शक्ति केंद्र हो गए, इस तरीके के बहुत सारे केंद्र यानी बहुत सारी जो स्कीमें हैं उनको ओपन किया है, ताकि महिलाओं को भी समान अधिकार मिले, रोजगार मिले, शिक्षा का क्षेत्र हो या खेल का क्षेत्र हो, सब जगह उनको समानता मिले और उनकी जो साक्षरता की दर बढ़े और महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। इट आल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डोमेस्टिक वायलेंस एंड क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। यदि महिला सशक्तिकरण होगा तो महिलाओं के खिलाफ जो भी हिंसा होती है, जो भी उपद्रव होते हैं, जो भी उनके विरुद्ध जो क्राइम यानी आप बोल सकते हैं सीधी भाषा में जो अपराध होते हैं वो उनके प्रति वो कम हो जाएंगे, यानी उनके प्रति वो कम हो जाएंगे यदि महिला सशक्तिकरण होगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। उसके साथ साथ महिलाएं शिक्षित होगी तो समझदार हो जाएंगी, जिससे कि महिलाओं के खिलाफ है वो अपराध है या फिर जो भी घटनाएं होती हैं वो कम होने लग जाएगी। वुमेन एम्पावरमेंट हेल्प्स इन सिक्योरिंग द राइट्स ऑफ वुमेन इन इंडिया, देयर बाई मेंटेनिंग देयर सोशल स्टेटस इन सोसाइटी। महिला सशक्तिकरण है वो उनको एक सुरक्षा प्रदान करता है। द गवर्नमेंट शुड फोकस स्पेशली रूरल एरिया फॉर एम्पावरिंग वुमेन एज मेजॉरिटी ऑफ इंडिया पॉपुलेशन रिसाइड इन द विलेज। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको स्पेशल जो है गांव की जो महिलाएं हैं उन पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अधिकांश जो जनसंख्या है वो गांव में रहती है। और वुमेन एम्पावरमेंट इज ए प्रोसेस इन विच वुमेन मेक देयर ओवन इंडिपेंडेंट डिसीजन।
वुमेन एम्पावरमेंट है वो वह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा महिलाएं हैं अपने आप में एक सशक्तिकरण यानी एक जो स्वतंत्र निर्णय ले सकती है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहेगी। तो महिला सशक्तिकरण होना बहुत ज़रूरी है और महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम रहेगा ये। वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स दैट वुमेन इन द वर्क प्लेस मस्ट बी पेड इक्वली एज मैन। देखो गाइज, जो आज का दौर है ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ जो जगह होती है वहां पर ऐसा देखने को मिलता है, यानी जो कार्य करना, जो कोई काम करवाया जाता है तो महिलाओं को वहां पर कम है जो योग्य माना जाता है और पुरुष को अधिक माना जाता है। यानी काम के क्षेत्र में बात करें, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, फील्ड है, और वर्तमान का जो दौर है, शिक्षित महिलाएं हैं, समझदार महिलाएं हैं, वो बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य करके आगे की ओर प्रोसेस में है। चाहे वो किसी तरीके का काम हो, रोजगार हो या गवर्नमेंट जॉब हो, किसी भी तरीके का कार्य है वो हर तरीके से संचालित कर रही हैं। तो आर्थिक यानी जो उनका पेमेंट मिलता है वो कम मिलता है, यह रीजन भी किसी क्षेत्र में देखा जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, महिलाओं को भी पुरुष के बराबर है वो अधिकार देकर, उनको कार्य क्षेत्र में समानता देकर, उनको आर्थिक रूप से भी समानता देनी चाहिए। वुमेन वुमेन एम्पावरमेंट इज पॉलिटिकल, सोशल, हेल्थ एंड इकोनॉमी इम्प्रूवमेंट ऑफ वुमेन। देखो गाइज, वुमेन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण है वो सभी क्षेत्र में होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल हो यानी राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आपका सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आपका क्षेत्र यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे आपका आर्थिक रूप से हो, चाहे आपका फील्ड यानी स्पोर्ट्स के अंदर हो। तो महिलाओं को है बढ़ावा देना चाहिए, जिसके कारण क्या है कि आगे आने वाली पीढ़ी कुछ नया कर सकेगी। महिलाओं के अंदर एक अलग जुनून होगा, अलग ताकत होगी, अलग एक सोच होगी, तो जिससे क्या है कि महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और महिलाएं अपना जो पक्ष है वो अलग तरीके से रख पाएगी और महिलाओं का जो अधिकार है वो अधिकार उनको मिल पाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। तो महिला सशक्तिकरण बहुत ही जरूरी है। At present, all parents should give their daughters freedom in all fields like education, game and social work। वर्तमान समय में है वो सभी माता पिताओं को अपनी जो पुत्रियां होती हैं उनको फ्रीडम यानी आज़ादी देनी चाहिए। अपने जो एजुकेशन का क्षेत्र हो यानी वो पढ़ाई करना चाहती है, वहाँ तक असमर्थ है तो वहाँ तक उसको पढ़ाई करवाना चाहिए। चाहे वो गेम में जाना चाहती है तो गेम के लिए उसको खिलाना चाहिए। और सोशल वर्क यानी सामाजिक कार्यकर्ता बननी चाहती है, सामाजिक कार्य में रुचि है तो सामाजिक कार्य के लिए उसको प्रेरित करना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। ये हर एक माता पिता का सपना होना चाहिए और एक कार्यभार होना चाहिए, ताकि जो महिलाएं हैं, उनकी बेटियां हैं, कुछ अच्छा करके देश के लिए कुछ अच्छा कर सके, समाज के लिए अच्छा कर सके और एक मिसाल पेश कर सकें। लेकिन पुरानी रूढ़िवादी जो परंपरा है उसको अब छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो महिलाएं हैं उनको भी समानता का अधिकार मिल सके। इन द पेरेंट्स आल्सो ड्यू टू सम ऑफ द ओल्ड कस्टम वुमेन आर नॉट अलाउड टू गो अहेड एंड रिमेन देयर मेन रीजन। ये जो मैंने आपको बात बता दी यही बात है कि गाइस कुछ जो क्षेत्र होते हैं, कुछ जो पर्सन यानी लोग होते हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं, ओके, यानी उनकी जो रूढ़िवादी बोल सकते हैं या उनकी पारिवारिक जो परंपरा है उसके कारण वो लड़कियों को पढ़ाते नहीं है आगे, यानी 10वीं क्लास तक पढ़ा दिया, 12वीं क्लास तक पढ़ा दिया या उच्च शिक्षा है वो प्राप्त नहीं करने देते हैं। हर एक जो क्षेत्र होता है उसके अंदर उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो ये एक पुरानी परंपरा है, उसको छोड़कर नई परंपरा के साथ आना चाहिए और जो वर्तमान का जो दौर है उसको समझकर सही दिशा निर्देश के अंदर आगे बढ़कर प्रेरित करना चाहिए। द करंट राउंड द असोल्ट ऑफ वुमेन, रेप, सेक्सुअल रिलेशन एंड एसिड एंड, यहाँ पर ऐसे महिलाओं के साथ जो खिलवाड़ होता है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाता है, रेप हो जाता है और एसिड बॉडी पे एसिड गिरा दिया जाता है, और जो ऐसी जो घटनाएं हैं इस वर्तमान दौर में यदि देखने को देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा है। हम जो कह नहीं सकते कि महिलाएं वर्तमान में सुरक्षित हैं। गवर्नमेंट शुड बी ए न्यू स्टेप इन एवरी सिंगल सेक्टर टू प्रोटेक्ट वुमेन। महिलाओं को सुरक्षा के लिए और सशक्तिकरण के लिए कुछ ना कुछ एक नया कानून है वो बनाना चाहिए। वुमेन आर एट प्रेजेंट इन एवरी फील्ड नो मैटर what it is in the political field, no matter whether it is a field of education, no matter whether it is a field of sports, country service, medical care।
देखो गाइस, महिलाओं को सभी क्षेत्र में समानता देनी चाहिए ताकि महिलाएं कुछ अच्छा कर सके। और उनका चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो आपका शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो आपका खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो आपका मेडिकल यानी हेल्थ से संबंधित हो, या फिर आपकी देश सेवा हो। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। देश सेवा के अंदर अभी भी महिलाएं एसएसबी हो आपका, या आर्मी के अंदर हो। ये जो एग्जाम्पल है, सानिया मिर्जा है, मेरी कोम है, और ठीक है, सानिया नेहवाल है, गीता फोगाट है, साक्षी मलिक है, पीवी आपका सिंधु है, दीपिका कुमारी है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मदर टेरेसा है, कल्पना चावला है, जो कि बहुत अच्छा करके देश के लिए गई है। तो इस तरीके की जो है महिलाओं का सशक्तिकरण होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, जिसने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। इसमें कोई गलती हुई है तो मुझे आप बता सकते हैं, कुछ हो सकती है, तबीयत काफ़ी डाउन है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको कुछ नया सीखने को मिले। जो नए मेजर पॉइंट है वो आप वहां पर बोले, ताकि आपका जीडी अच्छी तरीके से क्रैक हो जाए। आप जितना सपोर्ट करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, यही लोगो अपने टेलीग्राम का मिलेगा। ऑनलाइन जॉब हेल्प है, उसमें जाइए, टेलीग्राम में सर्च कीजिए और वहां से आप इसे ज्वाइन हो जाइए और पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगा। सभी कैंडिडेट्स को बेस्ट ऑफ लक। और गाइज, किसी भी कैंडिडेट्स को कोई नया टॉपिक जैसे लगता है कि ये टॉपिक आने योग्य है और हमें कम समझ में आ रहा है, तो आप जरूर मुझे पहले बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर पूरा फुल रिवीजन करके एक अच्छा कंटेंट आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सभी कैंडिडेट्स को बेस्ट ऑफ लक। घबराएं नहीं, अच्छे तरीके से तैयारी करें, जीडी आपका आराम से क्रैक हो जाएगा। पूरा मिशन पे हमने जोर लगा रखा है आपके लिए जी जान से।